सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है लोभ। कहते हैं ज्यों जल प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम। ज्यों मात प्यारा बालक, त्यों भगत प्यारा राम। सत्संग दुनिया में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हर इंसान भौतिकता की दौड़ में पड़ा हुआ है। लोभ लालच का इतना ज़्यादा विस्तार हो गया है कि प्यार, मिलवर्तन, सहनशीलता जैसे गुण इंसान से विलुप्त होते जा रहे हैं। साथ कहीं न कहीं भाईचारा का शब्द जो हमें महापुरुषों से सुनने को, सीखने को मिला, वो इस रूप में बदल गया कि आप मेरे भाई हो और आप ही मेरे चारा हो। आपसे ही हमारा गुजारा हो सकता है। सत्संगत कहाँ वस्तुओं को उपयोग करना था और इंसान को महत्व देना था, लेकिन आज रूप बदल गया है। हम इंसान का उपयोग कर रहे हैं और वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं। सत्संगत ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मन के लोभ को दर्शाती हैं। हमारे अंदर इतनी लालसाएं हैं, इतना लोभ है कि हम सत्संगत किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को नीचा गिराने और एक दूसरे को परेशान करने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन सत्संगत महापुरुषों ने ऐसा कभी नहीं बताया कि किसी को गिरा के खुद ऊंचा उठा जा सकता है। महापुरुषों ने तो हमेशा से यही बताया कि हमेशा गिरते को उठाकर ही खुद को उठाया जा सकता है। सत्संगत लेकिन आज की मनोवृत्ति जैसी देखने को मिलती है। सतगुरु से ये अरदास है, हे सतगुरु, सबके हृदय में आपका वास हो, आपके सिखाए गए ज्ञान सबके हृदय में बसे, महापुरुषों के वचन सबके हृदय में बसे, ताकि लोगों के जीवन में प्रेमा भक्ति, लोगों के जीवन में श्रद्धा विश्वास के गुण का वास हो जाए। सत्संगत आज अगर किसी चीज की कमी है तो इंसान में अच्छे विचारों की कमी है। सत्संगत दुनिया में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम अपने अनुसार ही उसको उपयोग में लाते हैं। और जीवन तभी अच्छा हो सकता है जब अपने अनुसार नहीं बल्कि सबके अनुसार हमारा जीवन हो, सबके लिए हमारा जीवन हो, तभी सत्संगत जीवन आनंदित हो सकता है। सत्संगत भक्तों के जीवन में एक ही लोभ होता है, वो परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हमेशा यही बात उनके मन में होती है, राम काज बिन नहीं विश्राम। परमात्मा का काम होता रहे, भक्ति होता रहे, सिमरन होता रहे, ध्यान होता रहे, सेवा होता रहे। जब अच्छे भाव, अच्छे गुण, हमारे अच्छे कर्म के साथ साथ जीवन की यात्रा को हम तय करते हैं, तो सत्संगत हमारे जीवन में एक अलग ही आनंद, एक अलग ही खुशी हमें प्राप्त होती रहती है। लेकिन सत्संगत अगर हम स्वार्थ में हों और कभी भी अच्छे गुणों को नहीं अपनाते तो सत्संगत कोई फायदा नहीं है। फिर तो वही बात है, कथनी मीठी खाड़सी, करनी विष की लोए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष भी अमृत होए। कि अगर हम कथनी ना करके अगर हम करनी करते हैं तो हमारे लिए विष भी अमृत हो जाता है। सत्संगत वचन का इतना असर होता है कि हम अगर अच्छे वचन, अच्छे विचार, अच्छे भाव अपने मन में रखते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर होता है और हमारे टच में जो कोई भी आता है वो भी आनंदित होता है, प्रफुल्लित और पुलकित होता है। आइए हम सभी परमात्मा से अरदास करें, हे प्रभु, हमेशा आपका ध्यान, आपका सिमरन, आपकी भक्ति हमारे जीवन का अंग बनी रहे, ताकि हम जैसा आप चाहते हो वैसा जीवन बनाकर जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।